हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट विद संदीप। गाइस, आज हम लोग देखेंगे 2019 एसएससी जेई का जो भी एग्ज़ाम हुआ उसके सारे सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रॉक्स फॉर्म्ड ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ ओरिजिनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हीट एंड एक्सेसिव प्रेशर आर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड नन ऑफ दिस। तो इसका सही ऑप्शन है मेटामॉर्फिक रॉक। अगर क्वेश्चन में बात करें ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर, तो वहाँ पे हमेशा आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दी सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ऑप्शंस हैं वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक, मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक। ऑप्शन सी है इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। ऑप्शन डी है स्ट्रेटिफाइड, अनस्ट्रेटिफाइड। तो सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। अगला क्वेश्चन, स्टोन ऐसा कौन सा स्टोन है, स्टोन टाइप इज मेटामॉर्फिक इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड इन स्ट्रक्चर। ऑप्शंस हैं लेटेराइट, ग्नीज, ग्रेनाइट, ट्रैप एंड बेसाल्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्नीज। अगर बात करें मेटामॉर्फिक इन नेचर एंड स्ट्रेटिफाइड, जैसे ग्रेनाइट स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है, ट्रैप एंड बेसाल्ट, लेटेराइट ये भी स्ट्रेटिफाइड नहीं हो सकता। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ। ऑप्शंस हैं मोंटमोर्लोनाइट, ऑप्शन बी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन सी केलोनाइट एंड ऑप्शन डी इलाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज। ऑप्शन बी, क्वार्ट्ज। सैंड पार्टिकल्स आर मेड ऑफ क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन, ग्रेनाइट इज अ रॉक दैट इज बाय नेचर। ऑप्शंस हैं मेटामॉर्फिक, प्लूटोनिक, सेडिमेंट्री एंड वॉल्केनिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्लूटोनिक। अगला क्वेश्चन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टोन शुड बी अप टू। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो स्टोन की होती है वो होती है 2.7। तो इसमें इसके अप्रॉक्स होगा ऑप्शन बी, 2.5। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द ब्रिक्स यूज्ड फॉर अ लोड बेयरिंग मैसनरी बिल्डिंग शुड पॉसेस द फॉलोइंग क्रशिंग स्ट्रेंथ वैल्यूज। ऑप्शंस हैं मोर देन 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मोर देन 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मोर देन 2.5 MPa एंड ऑप्शन डी मोर देन 15 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो क्रशिंग वैल्यू होती है फॉर लोड बेयरिंग मेसनरी बिल्डिंग के लिए ब्रिक की, वो होती है 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन होगा 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट इज। ऑप्शंस हैं टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम, to determine the setting time, to determine the soundproof quality of cement and to determine the fineness। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन
बी ऑप्शन ए टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइम। जैसा कि हमने पुराने लेक्चर में देख भी रखा है कि साउंडनेस किसकी वजह से होता है, जैसे लाइम हो गया, सल्फर हो गया, मैग्नीशिया हो गया। अगर हम बात करें साउंडनेस ऑफ सीमेंट की तो फ्री लाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एस्बेस्टॉस इज, ऑप्शन है एन इनकम्बस्टिबल फायर प्रूफ मटेरियल, ऑप्शन बी है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन सी है अ कार्बोरेटेड शीट फॉर रूफिंग एंड ऑप्शन डी है ऑन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये सारी चीज़ें एस्बेस्टॉस में होती है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, स्नोसेम इज, स्नोसेम क्या होता है, पाउडर लाइम, चॉक पाउडर, कलर्ड सीमेंट या फिर मिक्सचर ऑफ चॉक पाउडर एंड लाइम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कलर्ड सीमेंट। स्नोसेम क्या होता है, एक कलर्ड सीमेंट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रैक्टिकली इम्परमिएबल। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे ग्रेवल है तो ग्रेवल में क्या होता है, बीच में वाइड्स होते हैं, यानी कि परमिएबल होगा। जैसे यहाँ पे वाइड्स हैं तो इसकी परमिएबिलिटी होगी। सैंड मिक्सचर, इसमें भी परमिएबिलिटी होगी। कोर्स सैंड, इसमें भी परमिएबिलिटी होगी, यानी कि इसमें बोला क्या है, इम्परमिएबल, यानी कि हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी क्ले। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकेज एंड स्वेलिंग इन ब्लैक कॉटन सॉइल्स। अभी सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया है, तो अगर बात करें श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की तो कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, ऑप्शंस देख लेते हैं, इलाइट, केलोनाइट, माइका एंड ऑप्शन डी मोंटमोर्लोनाइट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मोंटमोर्लोनाइट। जहाँ पे भी श्रिंकेज एंड स्वेलिंग की बात होगी तो वहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, मिनरल मोंटमोर्लोनाइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्ले इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं एक्यूफर, एक्यूटार्ड, एक्यूक्लूड एंड एक्यूफूज। तो इसका सही ऑप्शन होगा एक्यूक्लूड, ऑप्शन सी एक्यूक्लूड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्विक सैंड इज़ आ, क्विक सैंड क्या होता है, ऑप्शन है टाइप ऑफ सैंड, ये टाइप ऑफ सैंड होता है। ऑप्शन बी है कोहेजनलेस सॉइल, या फिर ऑप्शन सी है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेसिव सॉइल एंड ऑप्शन डी है फ्लो कंडीशन अकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी फ्लो कंडीशन ऑकरिंग इन कोहेजनलेस सॉइल्स। अगला क्वेश्चन है, एमंग द क्ले मिनरल्स द वन हैविंग द मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी इज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। यहाँ पे, वहाँ पे पूछा था श्रिंकेज एंड स्वेलिंग और यहाँ पे क्या बोला है, मैक्सिमम स्वेलिंग टेंडेंसी। तो इसका भी सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मोंटमोर्लोनाइट। अगला क्वेश्चन है, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.769 ग्राम एंड वाटर कंटेंट 13.9%, ड्राई डेंसिटी विल बी। अब यहाँ पे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमको पता है कि गामा ड्राई इक्वल टू होता है गामा बल्क अपॉन 1+W। अब ये W क्या है, वाटर कंटेंट। गामा बल्क हमको दिया है और वाटर कंटेंट दिया है, तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्राई डेंसिटी। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1.769 दिया हुआ है गामा बल्क और W कितना दिया है 13.9। अगर हम परसेंटेज हटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.139। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा गामा डी
इक्वल टू 1.55 ग्राम, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। प्लास्टिसिटी चार्ट गिव्स अ रिलेशन बिटवीन। अब इसके ऑप्शंस हैं प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी लिमिट, ऑप्शन बी है प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, ऑप्शन सी है प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी दोनों सेम है दिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट, या तो चाहे हम ऑप्शन सी बोलें या ऑप्शन डी, क्योंकि इस क्वेश्चन में सी और डी दोनों ऑप्शन सेम दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा प्लास्टिसिटी चार्ट का जो रिलेशनशिप होता है किसके किसके बीच में होता है, प्लास्टिक इंडेक्स एंड लिक्विडिटी लिमिट के बीच में होता है प्लास्टिसिटी चार्ट का रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन टू आर मोर footings are connected by a beam it is called as, ऑप्शंस है स्ट्रिप फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड ऑप्शन डी है राफ्ट फुटिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी स्ट्रैप फुटिंग। अगला क्वेश्चन है एल्कोहल इज यूज्ड इन मैनोमीटर बिकॉज इट्स वेपर प्रेशर इज लो, ऑप्शन बी है इट प्रोवाइड्स सुटेबल मेनिस्कस फॉर द इंक्लाइन ट्यूब, ऑप्शन सी है इट्स डेंसिटी इज लेस एंड ऑप्शन डी है इट प्रोवाइड्स लॉन्गर लेंथ फॉर अ गिवन प्रेशर डिफरेंस। तो एल्कोहल जो हम यूज़ करते हैं मैनोमीटर में, तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो ज़्यादा सही ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन ए इट्स वेपर प्रेशर इज़ लो, इट्स वेपर प्रेशर इज़ लो, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर मेजरिंग द स्टैटिक प्रेशर इन अ पाइप अ प्रेशर गेज इज यूजुअली कनेक्टेड टू, ऑप्शन है ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, बैरोमीटर एंड पीजोमेट्रिक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पीजोमेट्रिक, क्योंकि ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर का यूज़ हम करते हैं डिस्चार्ज के लिए, बैरोमीटर का हम यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, इसलिए इसका सही आंसर होगा पीजोमेट्रिक। तो आज हम लोग इतने क्वेश्चन करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू गाइस।